सर ये हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। देखा है सभी ने? हाँ जी सर, देखा है हमने ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों? अरे हेलो, जाने मन क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास सिस्टम में, सर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास सिस्टम में कन्वर्जन आई हुई है। इसका जो रिएजेंट है ना बच्चों, इसका जो रिएजेंट है दोस्तों, वो रिएजेंट कैसा है गेम कि भाई 3 ब्रोमो 1 प्रोपानॉल से बनाना है 4 पेंटाइन 1 ऑल। 4 ऑप्शन थे इसके, लेकिन मैंने वो ऑप्शन आपके हटा लिए हैं बच्चों। दोस्तों आपके वो ऑप्शन मैंने हटा लिए हैं, और ऑप्शन हटाने के बाद मैंने आंसर शुरू करना है। सर 3 ब्रोमो 1 प्रोपानॉल, 3 ब्रोमो 1 प्रोपानॉल, ठीक है सर जी। सर इससे हमें कन्वर्जन करनी है, ये मेंस नीट और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हमें बनाना 4 पेंटाइन 1 ऑल। सर हमारे पास 1 वाले कार्बन पे 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। 4th पे पेंटाइन है, ठीक है सरकार। HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH2OH। ये कन्वर्जन हमने करनी है। ये कन्वर्जन बच्चों हम लोगों ने करनी है, जिसमें हमें 3 ब्रोमो 1 पेंटानॉल से बनाना है। दोस्त खान हमें बनाना है 3 ब्रोमो 1 प्रोपानॉल, 3 ब्रोमो 1 प्रोपानॉल से बनाना है 4 पेंटाइन 1 ऑल। सर डायरेक्ट आंसर है, अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो बता सकता है कोई भी लड़का। सर आपने HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस को एज अ न्यूक्लियोफाइल डालना है। बच्चों हमने HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस को कैसे डालना है? एज अ न्यूक्लियोफाइल डालना है बच्चों। हमने SN2 रिएक्शन करवानी है। सर SN2 रिएक्शन, ये 1 डिग्री सबस्ट्रेट है। कैसा सबस्ट्रेट है? 1 डिग्री। यहां पर SN2 रिएक्शन बहुत आराम से हो जाएगी। तो आपने एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। यस और नो बताएंगे बच्चा लोग, यस और नो बताएंगे जल्दी से। आसान कन्वर्जन है सर। ये जो कन्वर्जन है, अगर ये इतनी आसान होती तो ये जेई में नहीं आती। दैट इज द रॉन्ग आंसर, दैट इज द रॉन्ग आंसर। केवल Br एज अ लिविंग ग्रुप को हटाकर आप HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस को न्यूक्लियोफाइल की तरह लाओगे। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। दोबारा से क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। CH2OH CH2 CH2Br 3 ब्रोमो 1 प्रोपानोल। ओके मुनीश भाई। सर इसको कन्वर्ट करना है 4 पेंटाइन 1 ऑल में, यानी कि Br की जगह HC ट्रिपल बॉन्ड C लाना है। हमने न्यूक्लियोफाइल डाल दी, SN2 रिएक्शन कर दी, लेकिन आंसर गलत हो गया। ये देश का आंसर है, आपका नहीं है। ये देश का आंसर है। समझ गए हो बात को? समझ गए हैं सर? मैक्सिमम लोग SN2 कर देंगे इसमें। ओके सर, क्या ड्रामा क्या होगा? गलत क्यों है ये आंसर? बच्चों ये गलत इसलिए है हमारे लिए, बच्चों ये आंसर गलत इसलिए है कि हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है बच्चों। ये गलत आंसर इसलिए है कि हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। अगर आपने इसके अंदर HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस डाला तो वो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, H प्लस ले जाएगा। समझ में आई या नहीं आई? बोलो यस सर, आ गई हमें समझ में। हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी दोस्त। अच्छा, और अगर ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर हमें मिलेगा CH2Br CH2 CH2O माइनस और साथ में HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये आंसर होगा? नहीं सर, आंसर ये भी नहीं है। तो इसका मतलब एक और क्वेश्चन के अंदर बन रहा है। अगर लड़के ने बोला कि हमने ये डाल दिया इसके अंदर, तो ये बंदा फिर NGP कर देगा। क्या कर देगा? NGP। इसका मतलब आप लोगों को CH2 CH2O CH2 भी अगर ऑप्शन में हो तो सोचा जा सकता है। लेकिन मेन क्वेश्चन पे रहिए बच्चों, मेन क्वेश्चन पे रहिए। मेन क्वेश्चन ये है कि कन्वर्जन कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय दिस न्यूक्लियोफाइल। सर मेन क्वेश्चन ये है कि इस न्यूक्लियोफाइल से कन्वर्जन नहीं हो सकती। सर क्या बात है? ठीक बात है, आगे बताओ। सर कन्वर्जन कैसे करेंगे? आइए बच्चों, अगर नोट हो गया सभी का तो चलते हैं। सर अगर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला है तो वो न्यूक्लियोफाइल OH का क्या ले जाएगा? H प्लस। ठीक है सर, तो पहले हम प्रोटेक्शन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे?
सर प्रोटेक्शन ऑफ दी OH ग्रुप करेंगे। सर OH की पहले प्रोटेक्शन की जाएगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, जेई मेंस, नीट और एडवांस में, कि OH की प्रोटेक्शन के लिए बताइए क्या डालें। बच्चों याद रखिएगा, एडवांस में 75% प्रॉब्लम्स मेंस लेवल की होती हैं, 75, 25 गंदी होती हैं, तो ये उन 25 में नहीं है, ये आसान है सर। ओके, पहले आप OH का प्रोटेक्शन कर दो, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल डालो। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। ओके, और फिर प्रोटेक्शन को हटा दो, फिर आप प्रोटेक्शन को हटा दो। ठीक है सरकार, आ गया हमें समझ में। आपकी शीट का जो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था आपकी शीट का? हमें बनाना था 3 ब्रोमो 1 प्रोपानॉल से 4 पेंटाइन 1 ऑल। कैसे बनाएंगे सर? सर कैसे बनाएंगे? पहले प्रोटेक्शन करेंगे, फिर न्यूक्लियोफाइल डालेंगे और फिर प्रोटेक्शन को हटा देंगे। तो केस नंबर 1, प्रोटेक्शन का केस नंबर 1, जल्दी बताओ प्रोटेक्शन के लिए क्या डालते हो? सर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ईथर बना लेंगे। सर टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HF, जैसे एल्काइलेशन करते थे। ओके सर, आप क्या करोगे बच्चों? हम लोग प्रोटेक्शन के लिए ईथर बना लेंगे। सर कैसे बनाओगे ईथर? ध्यान से देखिएगा। सर कैसे बनाएंगे ईथर? हमें पता है कि डबल बॉन्ड HF से आएगा H+, डबल बॉन्ड अटैक मारेगा H+ पे और क्या दे देगा? सर टर्शरी ब्यूटाइल वाला केटायन दे देगा। ठीक है भाई। सर इस केटायन पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके अटैक मारेगा। ठीक है भाई, ठीक है, और H+ छोड़ देगा। ठीक है सर, आंसर बताइए। सर CH2Br, CH2, CH2OC, CH3, CH3, CH3। बच्चों समझ में आया नहीं आया पहले ये बताइए। यस लिखिएगा, यस अगर समझ में आ गया है तो। सर मैंने ईथर बना लिया, टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। सर टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बना लिया है मैंने। गुड है जी। अब क्या ड्रामा है? सर अब मैं Br को रिप्लेस कर दूंगा। सर अब मैं Br को रिप्लेस कर दूंगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। क्या बात है भैया। सर ये Br अटैक मारेगा, SN2 रिएक्शन हो रही है, साफ दिखाई दे रहा है। सर CH2 पे क्या लग गया? C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी। सर CH2O C Me नोट करेंगे सभी के सभी बच्चों, सभी बच्चे नोट करेंगे। सर आपने पहले प्रोटेक्शन कर दी ईथर से, मतलब आपने R+ डाल दिया टर्शरी वाला, O के लोन पेयर ने R+ पे अटैक मार के ईथर बना लिया सर। ईथर के बाद आपने SN2 रिएक्शन कर दी है सर। SN2 रिएक्शन के बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल लग गया है। फिर आप क्या करेंगे? सर फिर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए इसके अंदर। सर आप इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो आपको पता है कि ईथर के अंदर इस तरफ को जो बंदा है वो स्टेबल कार्बोकेटायन वाला है। सर ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेट हो जाएगा H+ से। सर ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेट हो जाएगा H+ से और उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल से बॉन्ड तोड़ लेगा। किससे बॉन्ड तोड़ लेगा बच्चों? वो सर टर्शरी ब्यूटाइल से बॉन्ड तोड़ लेगा। OH वापिस आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH आंसर आ गया। कितने लोगों का ये आंसर सही था? जल्दी बताएंगे कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर सही था? सर आपने क्या क्या किया है? सर हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास सिंपल सा एक कन्वर्जन था। उस कन्वर्जन के अंदर हमने पहले OH को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, हमने उसे ईथर बनाया। ठीक है जी, हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप डाल के उसे ईथर बनाया। ईथर बनाने के बाद हमने Br को हटाया, SN2 रिएक्शन करी और फिर हमने तोड़ दिया उस ईथर को। ये है स्टेप नंबर 1, ये है केस नंबर 1, प्रोटेक्ट करने वाला गेम। ठीक है सर। दूसरा, सर एक और तरीका है जो क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन में आएगा। सर केस 2 जनरली इस तरीके को किया जाता है प्रोटेक्शन में, फॉरेन ऑथर्स इसी तरीके से करते हैं। इसे कहते हैं TBDMS। क्या बनाएंगे? TBDMS क्या बनाएंगे बच्चों? TBDMS, टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर। ठीक है सरकार, टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर क्या चीज है सर? ये TBDMS। ओके दैट्स गुड।
टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल ईथर। सर कैसे बनाएंगे? सर आपके पास आ गया एल्कोहल CH2Br CH2CH2OH, हमें OH का प्रोटेक्शन करना है जी। सर आप इसके अंदर डालोगे SI, एक Me डाई मिथाइल बोला था ना मैंने ऊपर, एक टर्शरी ब्यूटाइल भी बोला था मैंने, और साथ में ले लूंगा Cl। ठीक है भैया। सर साथ में मैंने ले लिया Cl, सिलिकॉन पे Me, साथ में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और सिलिकॉन पे एक Cl ले लिया सर। अब आप इसके अंदर अगर रिएक्शन कराएंगे सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यूज करके अटैक मारेगा, सिलिकॉन पे Cl को रिप्लेस करेगा सर, और ये सिलाइल ईथर मिल गया बच्चों। क्या मिल गया बच्चों? ये सिलाइल ईथर मिल गया है। CH2Br CH2CH2O SI, एक Me और एक टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं इसे? टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल ईथर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसे जल्दी लिखेंगे सभी लोग चैट बॉक्स में, TBDMS लिखते हैं इसे। TBDMS का मतलब है टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल ईथर। ठीक है सर, ये प्रोटेक्ट हो गया हमारा। कौन प्रोटेक्ट हो गया सर? हमारा सर हमारा एल्कोहल प्रोटेक्ट हो गया। दैट्स गुड सर। TBDMS डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, मतलब ये सिलिकॉन टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ये पिरिडीन क्या मदद करता है? इस H+ को ले जाने में मदद करता है। ठीक है जी सर। उसके बाद ईथर जब आपका बन गया, तो ईथर के बाद आप SN2 रिएक्शन कर दो सिंपल। आप अपना न्यूक्लियोफाइल डाल दो HC ट्रिपल बॉन्ड CNA+। सर ये कार्बन पे अटैक देगा, Br- को सब्स्टिट्यूट करेगा, जो आपका काम था। ठीक है जी, हमने वो काम कर दिया सर। CH2 पे लग गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। सर एक CH2 आगे बोलो O SI। साथ साथ चलेंगे सभी। मैं तेज तो नहीं चल रहा, प्लीज बता दीजिए एक बारी। अगर स्पीड तेज है तो मैं धीरे कर लेता हूं। बच्चों बताओ। ठीक है सर, इतना रखिए स्पीड को। सर टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल ईथर को आपने क्या करना है? अब सर मैं हाइड्रोलाइज करूंगा। अब मैं प्रोटेक्शन हटाऊंगा सर इसकी प्रोटेक्शन का एक बहुत बढ़िया रिएजेंट है, आप लोगों को याद करना है, N+। सर N ब्यूटाइल ग्रुप, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप समझते हो ना? हाँ जी सर समझते हैं। सर ये नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप लगेंगे 4 बच्चा लोग, ये नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप लगेंगे 4। तो Bu 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 और Bu N+, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और साथ में फ्लोराइड। ओके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, हाँ जी। टेट्रा N ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। क्या नाम है? टेट्रा N ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। आप समझते हो ना? सभी लोग समझते हो उस वाले आर्टिकल को, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट वाले को? हॉफमैन एलिमिनेशन में पढ़ाया है मैंने आपको। सर ये प्रोटेक्शन के लिए डाला जाता है इन THFS सॉल्वेंट। टेट्रा N ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, बोलो मेरे साथ सभी। टेट्रा N ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ THFS सॉल्वेंट, ये डाला जाता है इस प्रोटेक्शन को हटाने के लिए। ओके सर, ऑक्सीजन H ले लेता है, सिलिकॉन फ्लोरीन ले लेता है, CH2 और फिर हमारे पास OH आ जाता है और C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाता है। तो इस ऑप्शन पे टिक मारना था आपको। स्टेप नंबर 1 आप ये रिएजेंट डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। स्टेप नंबर 2 आप HC ट्रिपल बॉन्ड C- डालेंगे। और स्टेप नंबर 3 जिसने स्टेप पे टिक किया होगा सर उसका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सर जी ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा अगर किसी ने स्टेप पे टिक किया हुआ है तो। पहले आपने प्रोटेक्शन करी, बोलो। हमने पहले प्रोटेक्शन करी, फिर हमने अटैक मारा, और फिर हमने प्रोटेक्शन हटाई। बच्चों ये वाला कन्वर्जन बहुत बेहतरीन कन्वर्जन है, बोर्ड लेवल का नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बोर्ड लेवल से ऊपर कन्वर्जन है ये, कि आप Br की जगह C ट्रिपल बॉन्ड CH लाना चाह रहे हो। किस किस को समझ में आ गया क्वेश्चन? हाथ खड़ा करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारी असाइनमेंट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये, हमने लास्ट से शुरू किया है। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स नाइट्रेशन? हाउ मेनी कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स नाइट्रेशन? आंसर देखेंगे सर, मैं नाम बता रहा हूं सभी के, ABCDEFGHIJ। सर मुझे आंसर इंटीजर टाइप तो चाहिए ही चाहिए,
लेकिन इंटीजर टाइप के साथ मुझे अल्फाबेटिकली ऑर्डर चाहिए कि भैया कौन कौन लड़का है, जल्दी बताएंगे जिसमें दम है। कितने लड़के ऐसे हैं जो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, यानी कि आपका कंपाउंड बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, और उसका एग्जांपल लिया गया नाइट्रेशन। सर बेंजीन नाइट्रेशन में जाती है HNO3 विद H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से जाती है सरकार। सर बेंजीन जब ES में जाती है तो एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो कितने कंपाउंड्स बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हैं बच्चा लोग? कितने कंपाउंड बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? आंसर बताएंगे बच्चा लोग, आंसर बताएंगे। हेलो, रेडी? ओके, सभी के आंसर आ रहे हैं, मैं रीड करता हूं, आंसर रीड कर रहा हूं सभी के। सर एक बच्चे ने आंसर दिया है 7, ABCFGI। भाई लिख 6 रहा है लेकिन आंसर 7 दे रहा है, इसका तो गंदा वाला कट गया है। एक बच्चा कह रहा है ACEGHI, ACEGHI। एक बंदा इस तरीके का आंसर दे रहा है 6। सर ओके सर, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स नाइट्रेशन? सर दुनिया जानती है अगर बेंजीन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से बढ़ जाती है। सर CH3 लगा देने से आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके सर, उसके बाद बेंजीन पे सर Cl सभी जानते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, चाहे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो क्या हुआ, लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर बनेगा। दैट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप एज वेल एज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। हमें तो एक्टिवेटिंग पूछा उसने बस खाली। अगर बेंजीन से ज्यादा कोई रिएक्टिव है तो इसका मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। सर OCH3 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है सर, ये तो सर एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है, ये हमारा आंसर बनेगा A और C। सर अगर D की बात करोगे आप, सरकार अगर D की बात करोगे जो कि COOH है, सर आंसर नहीं बनेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टर है। ओके ओके ठीक है भाई। सर OC डबल बॉन्ड OCH3 की बातें करते हैं, सर हम बातें करते हैं OC डबल बॉन्ड OCH3 की। ठीक है सर, OC डबल बॉन्ड OCH3। सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये भी, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है सर, तो ये भी हमारा आंसर बनेगा। यानी कि हमारे कौन कौन से आंसर बन चुके हैं? A आंसर बना है, B नहीं बना, C बना है, D नहीं बना, E बना है। अरे बच्चों हाँ या ना, जल्दी बताओ जाने मन, हाँ या ना? हाँ जी सर सही बात है। सर F बताइए कौन है? पायरोल और पिरिडीन। सर पायरोल एंड पिरिडीन, ये पिरिडीन है भाई और ये पायरोल है भाई। ठीक है जी सर, ABCDE, ये F है, ये G है। सर बताओ पिरिडीन सही या गलत? सर पिरिडीन सही या गलत? हेलो दोस्तों, पिरिडीन सही या गलत? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आ जाओ इसके बारे में पढ़ ले पहले, इसके बारे में पढ़े या नहीं? पढ़ सकते हो सर, सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर आइए पिरिडीन के बारे में देखेंगे, फिर आंसर को बाद में लास्ट में बताऊंगा आंसर को क्या है। पहले पिरिडीन के बारे में देखते हैं। सर पिरिडीन के बारे में पॉइंट नंबर 1, सर पॉइंट नंबर 1, आप हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे नाइट्रोजन की। आसान आसान पॉइंट पूछूंगा, आप हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बता देंगे। वेरी गुड सर, दैट इज द राइट आंसर sp2। सर हमारे पास एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। आसान आंसर था सर, एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है भाई। सर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि मुझे बेसिसिटी बता दे पिरिडीन की। सर बेसिसिटी ऐसे थोड़ी बता सकता हूं मैं, मुझे बेसिसिटी किसी के रिस्पेक्ट में पूछो। सर बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन बता दे विद रिस्पेक्ट टू एमोनिया। सर अमोनिया के रिस्पेक्ट में बढ़िया बेसिक है या कम बेसिक है? कम ऑन एनीवन। सर एमोनिया के रिस्पेक्ट में बढ़िया बेस हूं मैं या बेकार बेस हूं? पिरिडीन और एमोनिया की बेसिसिटी बतानी है दोस्तों, तो पिरिडीन और एमोनिया के रिस्पेक्ट में बढ़िया बेस हूं मैं या बेकार? सर ऑब्वियस सी बात है, एमोनिया के कंपैरिजन में बैड बेस हूं यार। कैसे भाई कैसे? अरे यार एमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही sp3 की कम होती है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 की कम होती है, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ओके, फिर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 की, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम। ये तो बहुत सिंपल सा आंसर था, एम ए बैड बेस। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिसिटी में पिरिडीन की बेसिसिटी अमोनिया से कम है? हाँ सर। दूसरी बात सर, दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है सर, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है या नहीं है बेंजीन में, रिंग में? सर रिंग में डीलोकलाइज्ड है या नहीं है बच्चों, जल्दी बताएंगे। सर नाइट्रोजन पे एक पी है और इन सभी कार्बन पे एक खड़ा हुआ पी है, ठीक है भाई। सर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो sp2 वाले लोन पेयर में है। द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अच्छा, तो डीलोकलाइज नहीं है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द रिंग है, और जो लोन पेयर है वो रिंग के प्लेन में है। लिखो लिखो लिखो, लोन पेयर रिंग के प्लेन में है, ठीक है सरकार। लोन पेयर रिंग के प्लेन में है, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परपेंडिकुलर टू द रिंग है। बच्चों ये समझ में आया है नहीं आया दोनों पॉइंट? तो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, बोलो, लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, किसमें? रिंग में। सर क्या लिखना है? लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है। अगर आप में से कोई सच्ची बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाह रहा है तो वो लिख लिख के करेगा, लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, उसके बिना ही मैं एरोमेटिक हूं, मैं अपने लोन पेयर के बिना ही एरोमेटिक हूं। तो बैड बेस क्यों हुआ? मेन रीजन यही है क्या? ऑब्वियसली सर ये बहुत बड़ा रीजन है। द नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है? कम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है सर, वेरी वेरी गुड सर। यानी कि आप अगर एमोनिया का पीके भी जानते हो, हाँ ना सर, आपने बताया एमोनिया का पीके भी। सर एमोनिया का पीके भी कितना है सर? 4.74। आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखा है हमने। सर अगर मैं पिरिडीन की बात करूं तो मैं एमोनिया से वीकर बेस हूं, क्योंकि मेरा लोन पेयर sp2 वाला है, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, मैं नहीं चाहता हूं देना। ओके, और अगर सर मैं इसी के कंपैरिजन में एनिलीन की मांग लेता बेसिसिटी, सर एनिलीन की बेसिसिटी और भी कम हो जाती। सर एनिलीन की बेसिसिटी कम हो जाती क्योंकि मेरा लोन पेयर बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज हो रखा है ऑर्थो ऑर्थो पैरा पोजीशन में। द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन, लिखो, द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन। ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा तो दोबारा भी लिख सकते हो, लेकिन अभी ध्यान से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन इज डीलोकलाइज्ड। ओके सर, पीके पीके बी बता दो मेरा। सर क्या एनिलीन का पीके बी मालूम है सभी को? मालूम है सर, एनिलीन का पीके बी सर 9.4 या 9.38 लिख लो। सर पीकेबी ऑफ एनिलीन होता है 9.38। बच्चों मैं गंदा बेस हूं। क्यों गंदा बेस हूं? सर मेरा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, मैं सामने वाले को नहीं दे सकता लोन पेयर, क्योंकि वो ऑलरेडी डीलोकलाइज्ड है। बोलो यस सर, अरे बोला करो यस सर, एक तो बोलते नहीं हो बिल्कुल भी। यस सर। व्हाट इज द पीकेबी ऑफ, व्हाट इज द पीकेबी ऑफ पिरिडीन? सर पिरिडीन के पीकेबी की बात करोगे तो वो आता है 8.8 के अराउंड, यानी कि मैं थोड़ा सा एनिलीन से ज्यादा बेसिक हूं। सर मैं थोड़ा सा एनिलीन से ज्यादा बेसिक हूं। चलो ये वाला पॉइंट तो आपको पहले से पता था, जो पॉइंट नहीं पता वो बताऊंगा आप। सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये मेरे सारे जनता को मालूम थी सर। सर बेसिसिटी, ये मेरी सारी जनता को मालूम थी। हाइब्रिडाइजेशन, ये मेरी सारी जनता को मालूम थी। सर मुझे बताना है बेंजीन के कंपैरिजन में मेरी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। सर बेंजीन के कंपैरिजन में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा ये बताना है। सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल पता लगेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन द रिंग से। सर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ज्यादा हुई तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बोलो मेरे साथ। अगर मेरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, अगर मेरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई तो मेरी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। यस बोलो, यस इस बात पे यस बोलिएगा।
ओके यस है सर। सर नाइट्रोजन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है सरकार। सर नाइट्रोजन एटम माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कारण से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है सर। आप टिक मारोगे स्टेटमेंट पे यस और नो? सर आप इस स्टेटमेंट पे टिक मारेंगे या नहीं मारेंगे? मारेंगे सरकार। दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये टिक करनी थी, पता है आपको, एक क्वेश्चन में लास्ट ईयर रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें ये स्टेटमेंट थी, माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine makes ring less electron dense. माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine makes ring less electron dense. बोलो टिक है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बोलो भाई। अगर आप नहीं देंगे जवाब तो कोई फायदा नहीं है। ट्रू या फॉल्स? सर द आंसर इज ट्रू। ओके, लेकिन इसके साथ एक और रीजन लिखा था, माइनस आर इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सर ट्रू और फॉल्स जल्दी बताओ। सर रेजोनेंस कह रहे हैं कि रेजोनेंस से खींचेगा नाइट्रोजन। सर लड़के कह रहे हैं रेजोनेंस से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। गलत बात सही बात? सर इस बात को मैक्सिमम लोगों ने टिक किया था फॉल्स, आंसर इज ट्रू। क्या बात कर रहे हो सर? सर आंसर ट्रू है। यस भाई, ध्यान से देखिएगा कैसे, बोलो देखोगे? अरे यस और नो? देखना है या नहीं देखना है? देखना है सरकार, देखना है ये वाला आर्टिकल। रेडी? सर हमारे पास pyridine में क्या ड्रामा हुआ, ये देखिएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सर हुआ ये कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपने ऊपर ले लिए। सर ऐसे कैसे ले लेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, जब दो लोगों के बीच में पाई बॉन्ड है, जब दो लोगों के बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो भैया दोनों इलेक्ट्रॉन मैं अपनी तरफ तो ले ही सकता हूं ना, दोनों मैंने अपनी तरफ ले लिए। अच्छा, अगर नाइट्रोजन ने पाई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिए, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा सर? सर ये देखिए ना, ये नाइट्रोजन पे ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अच्छा यस, ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एटम रेजोनेंस से भी खींचता है। सर उसके बाद? सर उसके बाद तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आदमी नहीं सोच पाता। मैंने अच्छे अच्छे लड़कों को देखा है, डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां प्लस आ गया। ओके सर, वो तो फिर बनी जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि pyridine के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन खींचने का मैकेनिज्म है वो माइनस आई के साथ साथ माइनस आर भी है। यस भाई यस। सर रेजोनेंस के अलावा, मतलब इंडक्टिव के अलावा रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। दैट इज द ट्रू आंसर सर जी। ओके, इसीलिए pyridine की रिएक्टिविटी बेंजीन से क्या हो जाएगी? कम। सर जी pyridine की रिएक्टिविटी बेंजीन से क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? कम हो जाएगी सरकार। कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइएगा। pyridine की रिएक्टिविटी, बोलो मेरे साथ, द रिएक्टिविटी ऑफ pyridine टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, the reactivity of pyridine towards electrophile, okay, the reactivity of benzene, the reactivity of pyridine towards electrophile is less than that of benzene, यानी कि EAS में या नाइट्रेशन में आपका रिएक्टिविटी कम होगा। सर इसका एक रेप्लिका क्वेश्चन भी है, कराऊं क्या? इसका एक और क्वेश्चन है जिसके रीजन के कारण ये समझ में आता है। अरे यार रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगी भाई, रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगी, नाइट्रोजन पे अटैक मार के कैसे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी भैया? अच्छा सर ठीक है ठीक है, आ जाओ। सर हमारे पास pyridine आ जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है, और हमारे पास आ जाता है 6 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन, एक HB लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? सर मुझे डाइपोल मूवमेंट बता दीजिए किसकी ज्यादा होगी। सर इसीलिए ऊपर वाला आंसर आया है, समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर ये। सर मुझे डाइपोल मूवमेंट पूछा गया है,
ये अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, ये मेंस में, नीट में, एडवांस में, सभी में आ सकता है सर, ऑल लेवल क्वेश्चन है ये सर। पिरिडीन में, और इसका नाम बताओ जरा, 6 मेंबर रिंग में एनएच को क्या कहते हैं, किसी में दम है तो? अरे 6 मेंबर रिंग में एनएच को क्या कहते हैं? पिरिडीन जैसा ही नाम होता है, एनीवन? हेलो, पायरोल नहीं होता यार, ये 5 मेंबर रिंग में होता है पायरोल यार। पिपरी आ रहा है भैया, 5 मेंबर रिंग में होता है सर नाम। नहीं आया समझ में भाई? पायरोल कह रहा है एक आदमी, मैं कैसे पढ़ाऊं उसे भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ाएंगे? वो पायरोल कह रहा है। हेलो भाई, पायरोल अगर कोई इस रिंग में कह सकता है कि ये पायरोल है तो हम फंस जाएंगे। हेलो, नाम बड़ा आसान है यार, सबने पढ़ रखा है, पिपरीडीन नाम है, पिपरीडीन। हाँ, पायरोल कह रहा, बता यार मैं कैसे करूं? सर पिपरीडीन और पायरीडीन। सर मुझे डायपोल मूवमेंट बताइए जल्दी से, किसकी ज्यादा है? सरकार मुझे डायपोल मूवमेंट बताइएगा जल्दी से, किसकी ज्यादा है? फास्ट सर, डायपोल मूवमेंट। सर डायपोल मूवमेंट एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, खींचेगा। सर एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, खींचेगा। सर ये सारे के सारे कार्बन sp3 हैं, ये सारे के सारे कार्बन कैसे हैं मेरा बच्चा? sp3। और ये सारे के सारे कार्बन क्या हैं? sp2। आंसर आ गया सर समझ में? ये क्वेश्चन तो आसान था, आसान है लेकिन आज तक आया नहीं है। सर किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है बच्चों, पिरिडीन या पिपरिडीन? सर पिरिडीन या पिपरिडीन? सर ऑब्वियस सी बात है पिपरिडीन। पिपरिडीन का डायपोल मूवमेंट कितना है सर? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखिएगा 1.17 डिवाई, 1.17 डिवाई। ठीक है जी सर, बिकॉज नाइट्रोजन एटम इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम sp3 एंड sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो खींचने में आसानी आएगी। बच्चों यहाँ का डायपोल मूवमेंट का वैल्यू गैस करो, बच्चों डायपोल मूवमेंट का वैल्यू गैस करो ऐसे ही। सर सर 2.2 डी बाई। आप तो कह रहे थे पिपरिडीन का ज्यादा है, अरे वो तो तुम्हें समझा दिया मैंने रीजन ऊपर यार। कौन सा? मैं केवल -I से नहीं खींच रहा हूं, रेजोनेंस से भी खींच रहा हूं, इसीलिए तो आंसर ऐसा आया है। सर मजा आ गया क्वेश्चन भाई साहब, कितना बढ़िया। सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं जो गेम करती हैं। लग रहा है ऐसा तुम्हें? अरे ऐसा तुम्हें लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो गलत बात है, क्योंकि तुम सब ने रेजोनेंस के आंसर पे फॉल्स कर दिया था। नाइट्रोजन एटम पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पिरिडीन वाया रेजोनेंस आल्सो। बोलो डन सर। अरे बोल दो भाई, डन बोल दो प्लीज यार। हेलो, सब्जी समझ में आ गया है? आ गया है सर ये आंसर। पिरिडीन और पिपरिडीन में किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा? पिरिडीन का। जबकि देश का आंसर क्या आएगा सर? देश का आंसर आएगा पिपरिडीन, क्योंकि sp2 से खींचना मुश्किल होता है और sp3 से खींचना आसान होता है। फिर भी आंसर पिरिडीन है, क्योंकि केवल मैं इंडक्टिव से नहीं खींच रहा, मैं किससे खींच रहा हूं? रेजोनेंस से। बच्चों आ रहा है मजा? हेलो, डन बोलिएगा। डन है सर जी। आगे आइए, पिरिडीन पिपरिडीन आ गया सर हमें। सर पिरिडीन पिपरिडीन आ गया हमें। तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि पिरिडीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होती है? यस सर। किसमें? EAS में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। ये पिरिडीन की एक और बात थी। पहली बात क्या थी जल्दी बताओ पिरिडीन की, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है? सर पिरिडीन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, ये था पॉइंट नंबर 1। हाइब्रिडाइजेशन जल्दी बता दो 1 सेकंड में सभी लोग। सर हाइब्रिडाइजेशन हमें पता थी, क्या थी सर? sp2। सर लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ डीलोकलाइज्ड है या नहीं है? सर लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ डीलोकलाइज्ड है या नहीं है? सर नो। सर वो परपेंडिकुलर प्लेन में है। वेरी गुड। सर एक बात और थी हमारी, बेसिसिटी। सर बेसिसिटी अमोनिया से कम थी लेकिन एनिलीन से ज्यादा थी। sp2 नाइट्रोजन होने के कारण बेसिसिटी घट गई थी। और हमारा pKb कितना आ गया? pKb तो मेन है, 8.8 pKb है सरकार। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ गया EAS में रिएक्टिविटी। सर क्या आ गई? EAS में रिएक्टिविटी जो कि कम है एज कंपेयर टू बेंजीन। ठीक है सर, ये 4 बातें समझ में आती हैं।
5वीं बात पे चले बच्चों। सर डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट भी एक अच्छी बात सीखी आपने। सर डाइपोल मूवमेंट पिरिडीन की क्या थी, पिपरिडीन से ज्यादा। ओके, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात। सर अगर EAS करनी हो तो कहां करी जाएगी? सर EAS अगर करनी हो तो कहां करी जाएगी? अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो सर मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहां करने को मिला जाएगा? मैं 3 पोजीशन डिफाइन करता हूं बच्चा लोग, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ओके ठीक है जी, एक अल्फा पोजीशन पे, एक बीटा पोजीशन पे और एक गामा पोजीशन पे। बोलो रेडी, रेडी बोलो रेडी। अल्फा बीटा गामा में सर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मारेंगे। सर जी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मारेंगे। हमारी पिरिडीन का अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया तो बीटा पे प्लस आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज। बच्चों यस और नो बोलो, बच्चा लोग यस और नो बोलिएगा। ठीक है सर। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, सब मेरे साथ साथ बनाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, फिर प्लस यहां आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। सर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहां आ जाएगा। अरे गलत बात, सही बात, सही बात है सर जी। सर अल्फा पोजीशन पे, हेलो बच्चों कुछ कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वैसे? हेलो दोस्तों, सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ ना यार। अगर ये बताओगे तभी आगे चलेंगे हम लोग, वरना आगे नहीं जा रहे हम। बच्चों आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? सर अभी आपने अल्फा पोजीशन मारी है ना? हाँ जी भाई मैंने अल्फा पोजीशन मारी है। हेलो, अल्फा पोजीशन समझ में आ रही है? आ रही है सर। सर अल्फा पोजीशन पे अगर आपने अटैक मार दिया पिरिडीन में, सर आपने अल्फा पोजीशन पे अटैक मार दिया तो प्लस इस तरीके से चलेगा ना? आ रहा है, सही है, सब साथ है मेरे। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सर यहाँ पे E लग गया और N पे प्लस आ गया। ओके सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए 1, 2 और 3। बताओ तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सबसे गंदा कौन सा है? सर तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सबसे गंदा कौन सा है 1, 2, 3 में से? सर थर्ड वाला गंदा है। कार्बन पे प्लस स्टेबल होता है सर, नाइट्रोजन पे प्लस हाईली अनस्टेबल होता है सर जी। बीटा पोजीशन पे अटैक मारते हैं, सर बीटा पोजीशन पे अटैक हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का अल्फा पे प्लस आ गया। ओके सर ये डबल बॉन्ड एज इट इज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा। सर जी आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, जल्दी बताओ बच्चों। अल्फा वाली पोजीशन का अटैक समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, अल्फा वाली पोजीशन पे अटैक हो गया, प्लस आ गया साथ वाले पे। आ गया नहीं आ गया? सर ये तो आपने बीटा पे अटैक मारा है, अल्फा पे मारा है? मैंने बीटा पे मारा है बच्चों, मैंने बीटा पे मारा है बच्चों। सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड और यहाँ E लग गया। ठीक है जी, आगे। सर दोबारा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब आप दोबारा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या ड्रामा, ये यहां आ जाएगा सर, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल और प्लस। सर इसके भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बताओ 4, 5, 6 में किसी में N पे प्लस है? सर 4, 5, 6 में किसी में N पे प्लस है क्या? नहीं है सर, नहीं है सर। उसमें 1, 2, 3 में थर्ड में N पे प्लस था जो कि अनस्टेबल है। गामा अटैक देखिएगा, दिखाओ भाई गामा अटैक दिखा दो। सर गामा वाले ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मार दिया, साथ वाले पे प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दोस्त खान। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां चले गए डबल बॉन्ड, यहां प्लस आ गया, डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल। दोबारा से N पे प्लस आ रहा है सर, सर जी दोबारा से N पे प्लस आ रहा है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा सर जी, ये दोनों यहां चले जाएंगे, यहां प्लस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये डबल बॉन्ड। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बताओ कौन सा अनस्टेबल है? सर 7, 8, 9 में कौन सा अनस्टेबल है? 8 वाला सर। आसानी से लड़कों को समझ में आ रहा है कि हमारा 8वें वाला अनस्टेबल है और हमारा यहाँ तीसरे वाला अनस्टेबल है।
यानी कि अल्फा अटैक में और गामा अटैक में एक एक स्ट्रक्चर अनस्टेबल वाला आ रहा है। अल्फा और गामा अटैक में एक एक स्ट्रक्चर गंदा आ रहा है, काट दो काट दो। सर आंसर आ गया बीटा अटैक। तो याद रखिएगा, जब भी पिरिडीन सब्स्टिट्यूशन करेगी, यानी कि आप पिरिडीन में नाइट्रोशन करोगे, सर पिरिडीन में अगर आप नाइट्रेशन करोगे तो बीटा वाली पोजीशन पे अटैक होएगा जाने मन। पिरिडीन में अगर आपने नाइट्रेशन करी तो कहां पे अटैक होगा, जल्दी बोलो आंसर। आंसर आएगा सर जी बीटा अटैक। वेरी गुड। सर ये एक और बात हमने सीखी है अटैक की। डायपोल मूवमेंट हमें याद हो गया, पिपरिडीन से ज्यादा है, -r -i के कारण। ईएस में रिएक्टिविटी बेंजीन से कम है। सर पीकेबी 8.8 है, अमोनिया से बहुत गंदा बेसुम है। sp2 नाइट्रोजन है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है सर, और लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ डीलोकलाइज नहीं है। बच्चों मजा आया? हेलो जाने मन, मजा आया? इसका मतलब क्या ड्रामा? सर पिरिडीन आपका आंसर नहीं बनेगा। सर पिरिडीन आंसर नहीं बनेगा। जिसने जी करा था उसका गलत हो गया। जिस बच्चे ने जी करा था उसका गलत हो गया। जी इज नॉट द राइट आंसर बेबीज। जी इज नॉट द राइट आंसर बेबीज। सर अब तक कौन कौन से आंसर बने हैं आपके? भाई ए मेरा बना था, बी ना बना था, सी बना था, डी ना बना था, ई बना था। सर मेरा जी नहीं बना। अब मुझे एफ के बारे में गेम करना है, पायरोल के बारे में। किसके बारे में गेम करना है सर? पायरोल के बारे में। आइएगा सर, पायरोल के बारे में तो अच्छी अच्छी बातें आपको पूरे सेशन में सिखाते आ रहे हैं। सर पायरोल में गेम क्या है? सर पायरोल में गेम ये है कि एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो पहला पॉइंट तो ऑब्वियसली पायरोल का हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे कोई भी टुच्चे से टुच्चा पेपर हो। क्या हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी। पायरोल में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कम ऑन फास्ट। सर एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। सर अगर sp3 आपके मन में है तो वो गलत आंसर है। सभी को मालूम है सर आंसर sp2 है। किसी ने sp3 भी दिया है? हो, अरे मर जाओगे तुम लोग जिन्होंने sp3 दिया है। भाई पढ़ना वढ़ना छोड़ दो, ठेला लगा लो, मलाई चाप खिला लो लोगों को, मलाई चाप। हेलो भाई, ठेला लगा लो, चाप खिला लो, चाप। कोई फायदा नहीं है। अरे यार लोन पेयर आपको पता है ना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं है। लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं है। अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं है। कौन नहीं है बच्चों? लोन पेयर। अच्छा जी, हाँ जी, लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पता है ना सर। लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड में है। अनहाइब्रिडाइज्ड में है ताकि उसे क्या मिल पाए? एरोमेटिसिटी। लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड में है ताकि एरोमेटिक हो सके लड़का। पायरोल इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर। ठीक बात है सर। सर एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन के लोन पेयर काउंट होते हैं। बोलो सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मेरे साथ बोलेंगे सभी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए ओके हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर काउंट होते हैं। बोलो सभी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट होता है। ठीक है जी। Lone pair is not present in the hybridized orbital, rather the lone pair is present in the unhybridized orbital, and that is why the hybridization is sp2. Okay, ठीक है, ये तो आसान था सर। सर आसान होने के बाद लड़का कहता है कि आपको इसका क्या मालूम होना चाहिए? सर आपको इसका पता होना चाहिए। सर ये क्या बनाया है? सर आपको इसका क्या पता होना चाहिए बच्चा लोग? सर हमें पता होना चाहिए इसका डायग्राम। आ जाओ सर, डायग्राम का मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम। कार्बन पे पी है, कार्बन पे पी है, कार्बन पे पी है, कार्बन पे पी है, और नाइट्रोजन पे भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी है जिसमें उसका लोन पेयर रहता है, जिसमें उसका लोन पेयर रहता है। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम देखिएगा। सर जी ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम देखिएगा। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और ये लोन पेयर। सर एक्चुअली में ये सारा का सारा सिस्टम एक साथ डीलोकलाइज्ड होता है। सर एक्चुअली में ऊपर नीचे हर जगह से ये सिस्टम डीलोकलाइज्ड होता है। कैसे समझाएंगे बच्चों अपने आप को? सर जी समझाएंगे कैसे? सर वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक्चुअली में डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये ऊपर ऊपर वाले लड़के एक दूसरे के साथ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज करवाते हैं। ओके, अबव द प्लेन आ रहा है सर। उसी तरीके से बच्चों डाउन द प्लेन, उसी तरीके से जाने मन डाउन द प्लेन। समझ में आ रही है? बोलो आ रही है सर? उसी तरीके से डाउन द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से रहेगी। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन दी, द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन दी, कम ऑन जल्दी बताओ कहां प्रेजेंट है? द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन दी, ये क्वेश्चन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगी। द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन दी, बोल दो। बोलते ही नहीं हो यार, बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं हो। द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन दी, हाँ, अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल। बोलो आंसर, अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल। वेरी गुड, वेरी गुड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। आगे बोलो सर। सेकंड पॉइंट, बेसिसिटी ऑफ पायरोल के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है सर। बेसिसिटी ऑफ पायरोल के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। आया है नहीं आया है? आया है सर। सर बेसिसिटी ऑफ पायरोल के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्या ड्रामा, जल्दी बोलो सर। वेरी पुअर बेसिसिटी सर, वेरी पुअर बेसिसिटी ड्यू टू दी participation of lone pair in aromaticity, in aromatic character। सर एरोमेटिक करेक्टर आया ही उसके लोन पेयर के कारण है। बोलो, नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण ही। बच्चों बोलो ना प्लीज, नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण ही एरोमेटिक करेक्टर आया है। अच्छा, तो लोन पेयर लूज करते ही एरोमेटिसिटी चली जाएगी, लोन पेयर लूज करते ही एरोमेटिसिटी चली जाएगी। इसलिए पीकेबी कितना है जल्दी बता दो। सर पीकेबी बहुत ज्यादा होता है सर पायरोल का। सर पीकेबी बहुत ज्यादा होता है पायरोल का, क्योंकि बहुत ही गंदा बेस है। सर 13.6 इज द राइट आंसर। 13.6 इज द पीकेबी। अच्छा, तो इसका मतलब ये एनिलीन से भी बेकार है, हाँ ना? सर एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन में जरूर जा रहा है, एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन में जरूर जा रहा है, लेकिन मैं उस लोन पेयर के कारण एरोमेटिक नहीं हूं। एरोमेटिक तो मैं पहले से थी। ओके सर, पिरिडीन ज्यादा होता है और एमोनिया इन सब से ज्यादा होता है। ये ऑर्डर याद है? चले बच्चों आगे। बेसिसिटी पता लग गया, लोन पेयर की पोजीशन पता लग गई, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई। ये सारा आता था अब तक आपको? सर जी ये सारा हमें अब तक आता था, टेंशन नहीं है। बच्चों आता था नहीं आता था ये वाला? सर ये वाला हमें आता था, इसकी टेंशन नहीं थी हमें। ये आपने बहुत बार हमें रिवाइज कराया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 में पहले से पता थी। वेरी गुड सर। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा हमें ये वाली बात भी मालूम थी कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p में है। वेरी गुड सर। उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम था सर जी, उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम था कि पायरोल की बेसिसिटी बड़ी कम है, क्योंकि उसका जो लोन पेयर है उसी के कारण वो एरोमेटिक है। दैट्स वेरी गुड। बच्चों रेडी? हेलो बच्चों, इतना समझ में आ गया नहीं आ गया पहले बताइएगा। बच्चों इतना समझ में आ गया नहीं आ गया सभी को? आगे चल सकते हैं, यस लिखिएगा। अगर इतना के बाद यस है तो आगे चलेंगे। ठीक है सरकार। सर उसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लोगों को नहीं आता होगा, अगर आता होगा तो बहुत बढ़िया है। सर नाम बताओ। सर ये तो पायरोल हो गया। सर दूसरे वाले का नाम बताओ। जैसे वो पिरिडीन और पिपरिडीन था, ऐसे ये पायरोल और पायरोलिडीन है सर। पिपिराजीन नहीं है भाई, पायरोलिडीन है। नाम में देखना, पिरिडीन पिपरिडीन, ये पायरोल पायरोलिडीन। ठीक है जी, डन बोलो डन। सरकार डन बोलिएगा। पायरोलिडीन और पिरिडीन दोनों आ गया सर, पायरोलिडीन और पायरोल दोनों आ गया। लड़का कह रहा है डाइपोल मूवमेंट बता दीजिए। सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब तक नहीं आया किसी भी एग्जाम में। सर डाइपोल मूवमेंट बता दीजिए
किसकी ज्यादा है along with the direction? ओ भाई साहब, 4 ऑप्शन बनेंगे बड़े खतरनाक, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा अगर आप समझना चाह रहे हो तो। समझाओ सर, समझाओ सर। नाइट्रोजन की क्या ज्यादा है? सर नाइट्रोजन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। ओके सर, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है और ये सारे के सारे sp3 कार्बन हैं, तो मैं खींचूंगा तो डायरेक्शन मेरी ये बनती है। ये तो आसान है सर, ये तो आसान है। 4 ऑप्शन आएंगे सर। म्यू आता है एक्सपेरिमेंटली 1.57 डी/, याद कर लो। तभी लास्ट में इस चीज की रिवीजन करनी बड़ी जरूरी होती है, ये लेक्चर्स बड़े जरूरी हो जाते हैं। सर म्यू हो गया 1.57 डी/। सर डायरेक्शन सबको आती है, लेकिन सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओके, -I से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। ओके, -I से इलेक्ट्रॉन खींचे गए, बोलो डन है। अरे हेलो, -I से इलेक्ट्रॉन खींचे गए। सर डाइपोल मूवमेंट आ गया, बताओ कम या ज्यादा? सर पायरोलिडीन से कम आएगा या ज्यादा आएगा? एनीवन? सर पायरोलिडीन से कम आएगा या ज्यादा आएगा? सर कम आएगा। और गंदी बात क्या है सर? गंदी बात ये है, ये डायरेक्शन गलत थी। डायरेक्शन ये है 1.55 डी/, थोड़ा सा ही कम है सर। हाँ, लेकिन डायरेक्शन का मेन गेम है। क्यों सर? ये तो मैंने लिखवा दिया, -I से खींचेगा सर, +R से देगा। ओ भाई साहब, और क्योंकि डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो आपको पता है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई गई है। सर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई गई है। अरे भैया तुम गेम हो, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई गई है। सही है सर। सर पिरिडीन अलग था, पिरिडीन -R से ले रहा था, -I से ले रहा था, नीचे की तरफ था। मजा आ रहा है? ये बताओ, मजा आ रहा है? सर पायरोल में नाइट्रोजन एटम लोन पेयर दे भी तो रहा है ना भैया, इसलिए नेट दे रहा है, क्योंकि नेट डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है। तो पहली बात, पायरोलिडीन का डाइपोल मूवमेंट पायरोल से ज्यादा है। दूसरी बात, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज का, कि बोथ पायरोल एंड पायरोलिडीन हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। सर गलत आंसर, दैट इज द फॉल्स। मजा आ रहा है? आ रहा है सर। और इसी कारण से मैं बेंजीन के लिए भी रिएक्टिविटी क्या है मेरी ज्यादा, बेंजीन के कंपैरिजन में। सर मैं हूं पायरोल। ओके, मैं पायरोल हूं, आप बेंजीन हो। गाना याद आता है मुझे, याद है अभी भी नया गाना बना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भक्ति वाला। मैं ये हूं तुम वो हो, बताओ कौन सा? मैं भोला पर्वत का, तू रानी महलों की, हाँ या ना? भोले बाबा पे गाना है इतना बढ़िया। सर पायरोल और बेंजीन, पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन in electrophilic aromatic substitution reaction. Sir, pyrrole is more reactive than aniline. Benzene. Pyrrole is more reactive than benzene towards electrophilic aromatic substitution reaction. जो हम रिएक्टिविटी की बातें कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, वो किसकी ज्यादा है? सर पायरोल की ज्यादा है। साफ दिखाई दे रहा है ना सर? मैं नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा रहा हूं भाई। अच्छा, आप नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा रहे हो? हाँ जी सर। और अगर मैं नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा दूंगा तो आपको समझ में तो आ ही रहा है बच्चों। ये कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। सर अगर बेंजीन में मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दूंगा तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हेलो, आ गई सर, हमें समझ में आ गई। हेलो सर, पायरोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा है, आ गया सभी को। इनफैक्ट हमारा क्वेश्चन ट्रू हो गया सर, हमारा क्वेश्चन सही आ गया सर। ऊपर जाएंगे और जब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि पायरोल हमारा आंसर बनेगा। बनेगा सरकार, एफ आंसर बनेगा बच्चों। सर एफ आंसर करेंगे तो आंसर आएगा हमारा। तो ए सही है, सी सही है, ई सही है, एफ सही है, जी गलत है। सर एच इज अगेन द राइट आंसर। वाई? अरे भैया एच क्यों नहीं होगा भाई आंसर? सर एच के अंदर जब आप रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करोगे तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। क्या कहते हैं एच को? नैप्थलीन या एंथ्रासीन?
अरे नैप्थलीन या एंथ्रासीन? नैप्थलीन सर, मोर रिएक्टिविटी देन बेंजीन यार। सर आई, सर ऑब्वियस सी बात है, CD3 इज अगेन प्लस आई से। सर प्लस आई से और हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में डालेगा। प्लस आई से और हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में डालेगा। दैट इज अगेन अ वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। NO के बारे में किसी ने आंसर दिया था, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें CBSE भी नहीं आता है। जिन्होंने नाइट्रोसोबेंजीन आंसर दिया था उनके पिट जाएंगे, उनके लग जाएंगे कान पे। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। कैसे सर? सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, वो -I से खींचेगा। वेरी गुड, आगे बोलो आगे बोलो। N पे लोन पेयर है तो रेजोनेंस से देगा, इसीलिए वो एक्टिवेटिंग ग्रुप बनेगा भाई। सर हाँ या ना? अरे उस पे लोन पेयर है, NO2 में लोन पेयर नहीं होता है भाई। NO2 में लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन NO में तो लोन पेयर है। हेलो, तुम क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? सर रेजोनेंस से दूंगा मैं, इंडक्टिव से खींचूंगा। जल्दी बोलो, किस किस को समझ में आ गया है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, नेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। अरे यस और नो तो बता दो भैया। नहीं बता रहे हो क्योंकि इसलिए नहीं बता रहे हो, तुम्हें पता है मैं मारूंगा। आंसर गलत है सर। सर आंसर गलत है, क्योंकि एक और रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल की। ओ भाई साहब, ये गेम है भाई। फंस गए कुछ लड़के। एक लड़के ने कह दिया था मेरे साथ यस कि वो एक्टिवेटिंग है। ना बाबा ना, वो डीएक्टिवेटिंग है। सर रेजोनेंस से लिया, रेजोनेंस से दिया, -I से लिया। याद रखना, आई एम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट लाइक हैलोजेंस आई एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बट लाइक हैलोजेंस आई एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सर नाइट्रोसोबेंजीन की बात करोगे तो मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हूं, लेकिन मैं क्या हूं? मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हूं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। CS3 वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, OCS3 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, OC double bond OCS3 again weakly activating group. Pyrrole has more electron density than benzene. That is why it is more reactive than benzene towards EAS. Okay. Sir, pyridine is the wrong answer. यहाँ पे -I भी लग रहा है और -R भी लग रहा है, and that is the result of the dipole moment. सर डायपोल मूवमेंट हमें बता रहा है कि हम सही हैं। बोलो सभी लोग बोलो, डायपोल मूवमेंट हमें बता रहा है कि हम सही हैं। सर एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, H इज द राइट आंसर। वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप CH3 की जगह CS3 की तरह हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज +I। सर दैट इज द रॉन्ग आंसर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बच्चों क्या आंसर आया जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5 6, ये भी तो आंसर है ना हमारा। हाँ जी सर। सर आंसर बन गया 6। सर आंसर बन गया 6। ACE तो सभी के सही थे, मैंने देखा है। कई लोगों ने F नहीं लिखा था, लेकिन F आंसर बनेगा। कई लोगों ने G लिखा था, उनका कट गया है, H आंसर बनेगा और साथ में I आंसर बनेगा। सर ACIH तो सबने किए थे, F और H में अटक गए थे। अरे हेलो सर, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए लेक्चर।